Good morning to everyone. This is तुषार सुशोदिया. You are again welcome to our new video, जिसके अंदर हम पिछली वीडियो में 11th में द लिविंग वर्ल्ड में हम ग्रोथ को देख चुके थे कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है. अब हम रिप्रोडक्शन, हमारा मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्शियसनेस को देखेंगे कि ये डिफाइनिंग फीचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो पढ़ाई करते रहिए और मेहनत कीजिए. उम्मीद करता हूँ आपको सभी लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे. अपना सपोर्ट बनाए रखिए. चलो शुरू करते हैं. दूसरा जो फीचर है वो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब तो तुम सब जानते ही होंगे. खैर मुझे फिर भी बता देता हूँ. री मीन्स होता है अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना, दोबारा से अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देना. इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अपने जैसे ही एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देना. जैसे एलिफेंट को बना देता है, ह्यूमन बनाते हैं, कैट बनाती है, डॉग बनाता है, कोई टाइगर कोई प्रोड्यूस करता है. मैंगो ट्री पर हमेशा मैंगो ही लगते हैं, है ना. और एप्पल का ट्री पर हमेशा एप्पल ही लगता है. तो अपनी ही जैसी एक नई स्पीसीज बना लेना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ठीक है. अच्छा, जो भी लिविंग्स होंगे, जितने भी लिविंग्स होंगे, चाहे कोई छोटा सा बैक्टीरिया हो वो भी अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाएगा. ठीक है. चाहे कोई फंगस हो जो फफूंदी होती है वो भी अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाएंगी. अच्छा, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, तो वो सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. तो इसका मतलब हमारा जो रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है भाई. तो अब मैंने बताया था, अब हम क्या देखेंगे सिर्फ कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है. तो पहले मुझे पता लग गया कि भाई ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है. रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बट अब हम देखते हैं क्या जिसके भी अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होगा वो लिविंग होगा, या जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा वो लिविंग नहीं होगा. अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो वो डिफाइनिंग फीचर भी है. अच्छा, हमने देखा प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, सबके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब वो लिविंग्स हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. जैसे म्यूल मतलब जैसे खच्चर जो होता है, जो म्यूल होता है वो बनता है जब हॉर्स और डंकी जब मैटिंग करते हैं तो उससे बनता है म्यूल. हिंदी में बोलते हैं इसको खच्चर. ये क्या होता है, स्टेराइल होता है. स्टेराइल का मतलब है अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा सकता. स्टेराइल मतलब है इट कैन नॉट प्रोड्यूस अ इंडिविजुअल, वो अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा सकता. लेकिन स्टेराइल होता है, इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. अब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो क्या म्यूल लिविंग नहीं है भाई? ये रिप्रोडक्शन तुम बोल रहे हो ना. अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, अब हम डिफाइनिंग फीचर देख रहे हैं कि जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होगा सिर्फ वही लिविंग है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा वो लिविंग नहीं है. अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो रिप्रोडक्शन कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है. हमने देखा म्यूल जो खच्चर है वो तो लिविंग है, जीवित तो है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन लिविंग तो है. ऐसा थोड़ी है कि वो लिविंग नहीं है. जैसे कुछ ह्यूमन कपल्स, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं ह्यूमन जो अपने बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. दे कैन नॉट प्रोड्यूस एन बेबी बट दे आर लिविंग्स. हम उन्हें लिविंग्स कहते हैं और लिविंग्स हैं भी. कहते क्यों हैं भी वो लिविंग? तो कुछ ह्यूमन कपल्स भी ऐसे होते हैं. ह्यूमन कपल्स तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग तो है. एक तुमने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो तुमने 9th में पढ़ा होगा, उसके अंदर एक क्वीन होती है, रानी. एक रानी होती है, वही मधुमक्खी जो मतलब नई बी जो बनती है वो वही बनाती है. और जो मधुमक्खियां होती हैं अदर जो वर्कर भी होती हैं, जो वर्कर मतलब जो शहद बीनती, जो शहद फ्लावर से शहद को लेती हैं, जो वर्कर भी होती है, वर्कर बीज जो होती है वो भी कैसी होती है, वो भी अपनी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ा सकती. तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो इसका मतलब कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, कई सारे ऐसे एग्जांपल हो गए. जैसे म्यूल हो गया, कुछ ह्यूमन कपल्स हो गए, वर्कर बीज हो गए, ये सब अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ये लिविंग है. तो इसका मतलब हमारा रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं, ये लिविंग्स को डिफाइन नहीं कर सकता. रिप्रोडक्शन से हम लिविंग्स को डिफाइन नहीं कर सकते.
कि जिसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होगा वही लिविंग है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा वो लिविंग नहीं है। ना ही हम किसी ग्रोथ से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके अंदर ग्रोथ हो रही होगी वही लिविंग है, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही होगी वही लिविंग नहीं है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमने देखा। उसके बाद हम तीसरा कैसा देखेंगे, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट जो तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म। पहले तो मैं मेटाबॉलिज्म बता दूं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखो, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस जो चलती रहती हैं हमेशा, हम उसको बोलते हैं कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं हम उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। अब केमिकल रिएक्शंस दो तरह की हो सकती हैं। कैसे कि हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ टूट रहा हो, और हो सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बन रहा हो। तो मेटाबॉलिज्म किस तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अगर कुछ चीज टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे हमारे अंदर खाना टूटता है, खाना टूट के एनर्जी मिलती है, तो जो ग्लूकोज है वो टूट के एनर्जी मिल रही है, तो दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। एंड हमारे अंदर नहीं, प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनता है। कैसे बनाते हैं प्लांट, तुमने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। CO2 को लेते हैं, फिर H2O नीचे से लेते हैं और सनलाइट लेते हैं, फिर क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। तो बन रहा है ना, ग्लूकोज बन रहा है, दिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। तो टू सिंथेसिस, कुछ चीज सिंथेसिस हो रही है, कुछ चीज बन रही है तो एनाबॉलिक, और कुछ चीज टूट रही है तो कैटाबॉलिक, दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं कि ठीक है भाई, जितने भी लिविंग्स होंगे उन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म तो होगी, लेकिन क्या जिनके भी अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है वही लिविंग है? डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहा हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, ठीक है, इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है। देखते हैं डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। तो अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सिर्फ उन्हीं के अंदर मेटाबॉलिज्म होगी, इसीलिए मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, एक डिफाइनिंग फीचर होता है। हम मेटाबॉलिज्म से एक लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके भी अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है वो कैसा है, लिविंग है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस। अब मैं कोई लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन कराने लग जाऊँ, कोई भी लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन कराने लग जाऊँ टेस्ट ट्यूब के अंदर, अब मैं क्या उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोलूँगा? भाई मैं डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, मैं सोच रहा हूँ कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, कि जिसके भी अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लिविंग है, उसको हम लिविंग बोलेंगे, और जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है वो लिविंग नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शंस। तो मैंने एक केमिकल रिएक्शंस लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर करानी स्टार्ट कर दी, तो क्या मैं उस टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोलने लग जाऊंगा? नहीं। हमेशा जब भी केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रही होंगी, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा कैसा होगा, लिविंग्स के अंदर ही होगा। और अगर सेल के बाहर हो रहा है तो हम उसको मेटाबॉलिज्म नहीं बोलेंगे, हम उसको डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जो तुम लैब में करवा रहे हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो केमिकल रिएक्शन है, वो मेटाबॉलिज्म नहीं है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल, केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द सेल, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो लैब में तुम केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हो वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन है, वो मेटाबॉलिज्म नहीं है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारा डिफाइनिंग फीचर है। अगर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो पक्का वो क्या होगा, एक लिविंग होगा। तो सबसे पहला फीचर हमको मिल गया जो डिफाइन कर रहा है किसी लिविंग को, वो कौन सा है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकंड थर्ड हो गया ये कौन सा थर्ड। अब हम आते हैं फोर्थ पे। अगला है हमारा फोर्थ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से मिलकर बने हुए होंगे,
ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेल एक सेलुलर सेल एक डिफाइनिंग फीचर है। ये देखा गया कि जिसके भी अंदर सेल है वही लिविंग है, जिसके अंदर सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है। सेल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट, मॉडर्न सेल थ्योरी का भी पहला पोस्टुलेट यही है अब कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इट मींस जितने भी जिसके भी अंदर सेल है वो लिविंग है। तो फिर हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी कैसा है, एक डिफाइनिंग फीचर है। तो हमने देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है। अभी तो डिफाइनिंग फीचर कौन कौन मिल गए, एक मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है और एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है। ना तो हमारा ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है और ना ही रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है। ना तो ग्रोथ से तुम लिविंग को डिफाइन कर सकते और ना ही तुम रिप्रोडक्शन से लिविंग्स को डिफाइन कर सकते। फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस या फिर रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहले मैं बात कर लूँ मान के चलो एनिमल्स की। अगर हमें बाहर से स्टिमुलस मिले, अगर हमें बाहर से स्टिमुलस मिले जैसे कुछ टेम्परेचर में चेंज हो, कुछ ह्यूमिडिटी में चेंज हो, तो हम क्या करते हैं अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं। हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं तो हम कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या है, कॉन्शियस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे तुमने प्लांट देखे होंगे, ज़्यादा टेम्परेचर दे तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, कम टेम्परेचर दो तो कम फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट भी क्या कैसे होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बाहर से स्टिमुलस मिलने पर रेस्पॉन्स देते हैं। रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से अगर कुछ स्टिमुलस मिल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है या फिर विंड एनर्जी चेंज हो रही है, तो वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। तो हमें डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से मिल गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। डिफाइनिंग फीचर है हमारा पहला मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये तीन हमारे डिफाइनिंग फीचर हैं। और बचे कुछ जितने भी हमारे फीचर्स हैं वो सब कैसे हैं, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इन तीनों से ही हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। जिसके भी अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा वो लिविंग होगा, जिसके भी अंदर सेल्स होंगी वो लिविंग होगा, और जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होगी वो भी कैसा होगा, लिविंग होगा। अच्छा, कुछ यहाँ पे कॉन्शियसनेस में बोलते हैं कि जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति जो कि कोमा में प्रेजेंट है, कोमा में, तो क्या वो लिविंग होगा? उसके पास तो कोई कॉन्शियसनेस नहीं है भाई। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे कोमा में जो पेशेंट होता है उसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं, तो क्या तुम उसको डेड बोल दोगे कि ये लिविंग नहीं है? देखो ह्यूमंस की केस में कॉन्शियसनेस को डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस क्या होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस। एक इस पूरी अर्थ पे एक ऐसा ह्यूमन ही अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कॉन्शियसनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ये अलग चीज है, खुद के बारे में भी जानना, यही सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो मेनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन डिफाइनिंग फीचर है या कि इसमें से कौन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा टॉपिक तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तुम्हें सिर्फ ये देख के रखना है कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और हमारे कॉन्शियसनेस, ये तीनों ही हमारे डिफाइनिंग फीचर हैं। उसके अलावा ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये डिफाइनिंग फीचर हमारे नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हम देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ये टॉपिक व्हाट इज लिविंग और टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।